दोस्तों एक बड़ी चौंका देने वाली बात अभी कुछ दिन पहले हुई कि चीन देश ने यानी कि जिस देश की जनसंख्या अभी भी दुनिया में सबसे ज्यादा है, उसने 3 बच्चे पैदा करने वाली पॉलिसी लागू कर दी है। यानी कि अब चीन में जो 3 बच्चे पैदा करेगा उनको सरकार और भी आर्थिक मदद देगी, अलग से और कई तरह की छूट देगी और कई नई सरकारी योजनाओं का लाभ उन लोगों को देगी जो चीन में 3 बच्चे पैदा करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है दोस्तों कि आखिर चीन ऐसा क्यों कर रहा है? जिस देश की पॉपुलेशन, जिस देश की जनसंख्या पहले से ही दुनिया में सबसे ज्यादा है, वहां की सरकार आखिर और जनसंख्या क्यों बढ़ाना चाहती है? जबकि आपको पता होगा हमारे भारत में और इनमें तो नई जनसंख्या नीति जो लागू हो रही है उसके अनुसार 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने पर उनको और सरकारी योजनाओं में भी कटौती की जा रही है। और भी दुनिया के कई देश ऐसे हैं जहां सिर्फ एक ही बच्चा पैदा करने की इजाजत है। अगर एक से ज्यादा कर देते हो तो सरकारी नौकरी नहीं मिलती है, सरकारी स्कीमों का लाभ नहीं मिलता है, क्योंकि वे देश अपनी जनसंख्या को और भी ज्यादा कम करना चाहते हैं। लेकिन आखिर चीन ऐसा क्यों नहीं कर रहा? बल्कि चीन उल्टा और अपने देश की जनसंख्या को बढ़ाना चाहता है। क्या दोस्तों किसी देश की जनसंख्या बढ़ने से उस देश की जीडीपी ग्रोथ होती है या फिर उस देश की कमाई बढ़ने लग जाएगी? आखिर क्या रीजंस हैं चीन के इस नई जनसंख्या पॉलिसी को लागू करने के पीछे, जिसमें चीन के नागरिकों को अब 2 के बजाय 3 बच्चे पैदा कर सकने की इजाजत दे दी गई है? इसी महीने चीन में नया नेशनल पीपुल्स कांग्रेस ने बिल पेश किया और उसको सरकार ने अलाउ भी कर दिया। यानी कि अब 3 बच्चे पैदा करने वाले लोगों को सरकार अलग से कुछ नई छूट का लाभ देगी। चीन को आखिर ये फैसला क्यों लेना पड़ा? आपको बता दूं, चीन की जो कम्युनिस्ट सरकार है उसने हाल ही में चाइल्ड पॉलिसी में बड़ा बदलाव किया और चीन में अब 3 चाइल्ड पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। इतने दिन चीन में 2 बच्चे पैदा करने की इजाजत थी, लेकिन अब चीन के लोग 3 बच्चे पैदा कर सकते हैं, क्योंकि चीन में काफी लंबे समय से चाइल्ड पॉलिसी में बदलाव की मांग भी उठ रही थी और कई समय तक तो चीन ने सख्त 1 चाइल्ड पॉलिसी भी लागू की थी। और इस तरह के सख्त नियमों के चलते, मतलब चीन में पहले पुराने समय में 1 बच्चा पैदा करने की पॉलिसी थी, फिर 2 बच्चे पैदा करने की पॉलिसी हुई, तो इन सब नियमों की वजह से क्या हुआ कि चीन में जो एज रेशियो है ना वो बिगड़ गया। यानी कि दोस्तों चीन को ये फैसला अभी 3 बच्चों वाला क्यों लेना पड़ा? क्योंकि चीन में सबसे ज्यादा आबादी जो है ना वो बुजुर्गों की और बच्चों की होती जा रही है, जबकि युवा यानी कि यंग एज के लोग बाग चीन में कम होते जा रहे हैं। आपको बता दूं, किसी भी देश की अगर शक्ति, पावर निर्भर करती है तो वो युवा पर निर्भर करती है, क्योंकि युवा लोग ही नए स्टार्टअप शुरू करते हैं, युवा लोग ही आर्मी में ज्वाइन करते हैं। तो देश की रक्षा से लेकर देश की जीडीपी ग्रोथ और देश की कमाई सभी देश के युवाओं पर ही निर्भर करती है। या यूं कहे तो किसी देश का फ्यूचर यानी कि भविष्य भी युवाओं पर ही निर्भर होता है, बच्चों और युवाओं पर, राइट? तो अभी चीन में जो युवा, बच्चे और बुजुर्गों का रेशियो क्या चला आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये ग्राफ में, कि चीन में 18% आबादी की उम्र 60 साल से ज्यादा है, जबकि 0 से 15 साल तक के बच्चे चीन में 17.95% ही हैं। 16 से 59 साल तक के लोग चीन में 63.35% हैं। यानी कि युवाओं का रेशियो काफी कम है। इसके अलावा चीन में जन्म दर भी लगातार गिर रही है। जन्म दर का रेशियो भी आप देख सकते हैं, 1980 में जन्म दर 15 से ऊपर थी, जो गिरते गिरते 2020 में तो 5 से ऊपर रह गई, यानी कि बहुत डाउन हो गई। अभी जो सरकार ने ये नया नियम लागू किया, इसके बाद 2031 के बाद चीन की जो आबादी है ना वो वापस अब बढ़ने लगेगी और युवाओं की संख्या चीन में बढ़ने लगेगी। अभी तक के पॉपुलेशन, वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू का ग्राफ देख सकते हैं आप। चीन में 2060 तक 1.3 अरब पॉपुलेशन पहुंच जाएगी, जो कि 2020-40 तक 1.4 रहेगी। इसके अलावा 1 बच्चा पैदा करने के चलते और 2 बच्चा पैदा करने की पॉलिसी के चलते लिंगानुपात भी डिस्टर्ब हो रहा था, यानी कि लड़के और लड़कियों का अनुपात भी चीन में बहुत ज्यादा बिगड़ गया था। तो ये सब कुछ रीजंस रहे, इसके चलते चीन को 3 चाइल्ड पॉलिसी लागू करनी पड़ी। हालांकि अभी हमारे भारत में कई राज्य इस तरह की जनसंख्या नीति लागू करने जा रहे हैं, प्लानिंग बना रहे हैं, मतलब जिसमें 2 बच्चे पैदा करने तक की लिमिट होगी। 2 से ज्यादा अगर करते हो तो आपको सरकारी स्कीमों का लाभ नहीं मिलेगा वगैरह वगैरह। मैंने आपको बताया भी था, यूपी सरकार इस तरह की प्लानिंग बना रही है, ठीक है ना? उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन, न्यूज अपडेट आपको जरूर जानने मिली होगी। वैसे आप मुझे नीचे कॉमेंट करके बताइए दोस्तों की भारत की जनसंख्या गणना हर बार कितने सालों के अंतराल के बाद होती है? कमेंट करके बताइए। जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर हमारी डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर भी करो अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, आप हमारे चैनल डीएलएस न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।